तीन सत्य हैं इस संसार में। पहली बात, यहां पर पूरा सुखी कोई नहीं। बोलो श्री राम। पूरा सुखी कोई नहीं। दूसरी बात, सदा यहां कोई रहता नहीं। तीसरी बात, कितना भी चतुर हो तो यहां से साथ में कुछ लेकर जा सकता। पहली बात है, पूरा सुखी कोई नहीं। अगर किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि आप पूरे सुखी हैं, तो कहेगा नहीं भाई, तबीयत अच्छी नहीं रहती। दूसरे से पूछेंगे भाई आपकी तो तबीयत पानी अच्छा है, आप पूरे सुखी हैं, बोलेगा नहीं, कमाई नहीं होती। तीसरे से पूछेंगे भाई तेरे तो कमाई भी अच्छी है, बोले हाँ कमाई अच्छी है लेकिन बचता कुछ नहीं। चौथे से पूछेंगे भाई तुम पूरे सुखी हो, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ बचता भी है, तभी तो बढ़ता रहता है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते रहते हो, तुम पूरे सुखी हो। बोले हाँ धन संपत्ति तो है, आती है बढ़ती है, संभालते हैं, बचता है, लेकिन संतान नहीं है, ये दुख है। अच्छा, अगले आदमी से पूछेंगे भाई तेरे तो संतान भी है, तू पूरा सुखी है? काहे के सुखी है, संतान है लेकिन बच्चा जो है बीमार ही पड़ा है। किसी से कहे नहीं भाई तुम्हारे तो बच्चा भी अच्छा है, स्वस्थ है, तुम पूरे सुखी हो? बोले नहीं, काहे के सुखी हैं, वो पढ़ाई नहीं करता। अगले से पूछेंगे क्यों भाई, तुम्हारा तो बच्चा पढ़ लिख भी गया, तुम पूरे सुखी? अरे काहे के सुखी, मंदी घणी छे, जॉब नौकरी मिलती है। बोलो श्री राम। और किसी के बच्चे को नौकरी मिल गई, उससे पूछेंगे तू सुखी? तो बोले अब नौकरी तो मिल गई है, अच्छी छोकरी मिलती है। और किसी को पूछेंगे भाई तुम पूरे सुखी, तुम्हारे यहाँ तो अच्छी बहू भी आ गई, सब अच्छा हो गया। बोले हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन बहू जो आई है वो थोड़ी सी गर्म है, मतलब वो जलेबी जो बनाती है एक ही कढ़ाई की। किसी से कहे नहीं भाई आपके यहाँ तो बहुत अच्छी बहू आई है, बड़ा सबका ध्यान रखती है और आप सब बड़े खुश हैं, तो अब सुखी हो पूरे? बोले नहीं पूरे नहीं है, जब तक पोते का मुंह न देख लें पूरा सुखी मिलेगा। अब जिनके यहाँ पोता नाती भी हो गया, उसको पूछा भाई तुम पूरे सुखी हो? उसने कहा काहे के सुखी हैं, हमारा भाई हमको हमारा हक नहीं देता, संपत्ति नहीं देता, वो परिवार में कलह चलता है, इसलिए दुखी है। पांचवें से पूछेंगे अगले आदमी से कि भाई तुम्हारा तो समय से सब बंटवारा हिस्सा हो गया, अपना अपना सुखी रहते हो, अब पूरे सुखी हो? काहे के सुखी हैं, पड़ोसी बहुत बेकार है। अगले से पूछेंगे भाई तुम्हारे यहाँ तो पूरी कॉलोनी के तुमको ही अध्यक्ष बना दिया, अड़ोसी पड़ोसी सब मिलते जुलते हैं, अच्छा है, तुम पूरे सुखी हो? अरे काहे के सुखी है, पार्टनर बहुत खराब है। तन धरिया कोई न सुखिया, इस शरीर को धारण करके पूरा सुखी कोई हो सकता? बोलो श्री राम। तो महापुरुष बता रहे हैं भाई, पहली बात पूरा सुखी कोई, दूसरी बात सदा कोई रहता,
हम ये दावा नहीं कर सकते कि ये शरीरधारी जो हैं वो 5-50 हजार साल रहेंगे, ऐसा कोई दावा। अनित्यानि शरीराणि वैभव नैव शाश्वत नित्य सन्निहितो मृत्यु, मृत्यु प्रतिपल निकट आ रही है। दूसरा सत्य ये है कि सदा कोई रहेगा नहीं, सबका शरीर नश्वर है, इन सबको चले जाना है। जिंदगी भर लोगों ने तुमको राम नाम नहीं लेने दिया, लेकिन जब तुम चल दोगे तो सब क्या बोलेंगे? राम नाम। विडंबना देखो कैसे, क्या बोलेंगे? राम नाम सत्य है, और सत्य बोले तो गत है। वो जीवन में वो बेचारा सोच ले कि मैं 5-50-100 माला करूंगा, और घर वालों को पता चल जाए कि 5-15 मिनट आधा घंटा पूजा पाठ कर ले, तब तक तो सामान्य समझते हैं उसे, ठीक है भगतड़ा है, करा करता है। 2-4 घंटे में चला जाए तो सब टेंशन में आ जाए, भाई ये क्या कर रहा है? भाई मैं वही कर रहा हूं जो तुम आखिरी में बोलोगे, राम नाम। वो हम आखिरी में बोलेंगे वो बात अलग है, लेकिन अभी करना नहीं। ऐसा ये संसार झूठा है। तो जिस माया के पीछे मनुष्य भागता है, उसको संभालता है, उसको मेरा कहता है। जब इस दुनिया से आदमी चल देता है ना, तो उसकी जो अर्थी निकाली जाती है, उस पर पैसे फेंके जाते हैं। ये तात्पर्य है कि भाई ये फेंकने वाली चीज के पीछे तू जिंदगी खराब कर रहा। इसलिए मीरा जी ने क्या कहा? पायो जी मैं तो नाम रतन धन, खर्चे न फूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैं तो नाम रतन धन, सत की नाव खेवैया सतगुरु, भव सागर तरे आयो। पायो जी मैं तो नाम रतन धन। तो ये बताते हैं कि सदा कोई रहेगा नहीं, इस संसार से सबको जाना। और तीसरा सत्य यह है कि यहां से साथ में कुछ भी ले जा सकते, ऐसी कोई व्यवस्था ही। कोई भाई कितने भी शौक से कितने अच्छे कपड़े लाया हो, उसमें कितनी अच्छी अंगूठी चेन बनाई हो, कितना ही पसंदीदा घर मकान हो, साथ में ले जा सकता, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए वो संत एकनाथ महाराज की एक कथा सुनाते हैं कि एक नगर सेठ था, वो कभी सत्संग में नहीं जाता, लगे रहता था बनाने में। रोज सोचता रहता था भाई बढ़िया कि नहीं बढ़िया। इकासो नाम पड़ गया बढ़िया, बढ़िया क्यों बोले? बढ़िया कि नहीं, कितना का कितना हो जाए, हिसाब लगाता है। वो कभी सत्संग में नहीं जाते थे, सब पूरा नगर जाता। एकनाथ महाराज ने सोचा चलो हम जाएंगे उसको मिले। तो वो आए और वो आदमी उठ करके खड़ा हो गया और उसने कहा महाराज आप यहाँ पर? बोले हाँ एक काम था जरूरी, इसलिए मैं आया। आपको मुझसे काम बोला? अरे बाजार में दुकान का ऊपर एकनाथ महाराज को आना बहुत बड़ी बात, और आपके साथ कोई नहीं, क्या बात है? बहुत जरूरी काम, किसी को नहीं जाना। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो एकनाथ जी ने एक सुई निकाली, एक सुई उसको दी, बोले ये लो सेठ जी, यह सुई है, इन्हें तिजोरी में रख दो संभाल। बोले इसका करना क्या है? लोहे की सुई तिजोरी में रखना क्या है इसका? आगे रख दो, ये मेरी बहुत काम की चीज है। अब इतनी सी है, कहीं गुम हो जाए तो परलोक में जाए और इसका काम पड़े तो ये ना मिले, इसलिए आप रख लो, जब परलोक में आओगे तो मुझे दे देना। बोलो श्री। सेठ जी ने और
रख ली और तिजोरी बंद करे बाद विचार आया परलोक में क्या ले जाओ। अरे गुरुजी महाराज दादा थांबा, वापस खोली थी, या आप रखो वो परलोक में दे सकता। बोले क्यों, संभाल के रखो, ऊपर दे दे। ऊपर तो कुछ जा ही नहीं सकता है। तो एक नाथ जी ने कहा मैं यही समझाने आया हूं कि जब एक सुई नहीं जाएगी तो तुम कितना बटोर रहे हो, कितना इकट्ठा कर रहे हो, कितना जमा कर रहे हो। तो तीन सत्य हैं, पूरा सुखी कोई, सदा कोई रहता, और साथ में कुछ ले जा सकता। अब जब ये तीनों बातें अगर सत्य है तो फिर मनुष्य को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? वो मनुष्य कर क्या रहा है? विचार की बात है कि अगर ये तीनों बातें सत्य है, इसमें कोई झूठ है? या आप हम ऊपर बैठ के बोल रहे हैं, आप नीचे बैठ के सुन रहे हैं, तो व्यासपीठ से बात आ रही है इसलिए यूं कर लें, जरूरी नहीं है। आपको इन तीन में से कुछ झूठ लगता है क्या? ये तो शास्त्र वचन है कि ले जा कुछ सकते नहीं, सदा कोई रहेगा नहीं। तो करना क्या चाहिए और कर क्या रहे? तो भगवान से लगन लगाओ। ये थोड़ा सा समय, एक परीक्षा है, 70-80 साल का जो जीवन है, यह आपकी परीक्षा है।